नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। सूर्य का गोचर इस समय जो है ज्योतिष में के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण गोचर सूर्य देव का होने जा रहा है 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में मेष राशि में। मेष राशि इनकी उच्च की राशि होती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, ईगो के कारक होते हैं, स्टेमिना के कारक होते हैं, विल पावर, वाइटलिटी, लीडरशिप, पिता के कारक होते हैं, नेम फेम, अथॉरिटी, इन सब चीज़ों को सूर्य दिखाते हैं। हमारे अंदर जो भी प्राण शक्ति होती है उसका कारकत्व सूर्य देव के पास में है। तो सूर्य देव मंगल देव की राशि में उच्च के होते हैं। इनके मित्र हैं मंगल, जो है बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे सूर्य और मंगल में कॉमन होती है इनके कारकत्व में देखा जाए तो। अगर सूर्य अगर यहाँ पे एक नंबर में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मेष राशि अगर माने, मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो गोचर की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये लग्न से भी रहेगा, राशि से भी रहेगा, दोनों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो आप इसको दोनों से देखें, जिनकी मेष राशि है वो भी और जिनका मेष लग्न है वो भी, दोनों के लिए लागू होगा समान रूप से। तो सूर्य अगर यहाँ पे आते हैं 12 नंबर राशि मीन राशि से आए, मीन राशि में उनका एक्सप्रेशन उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एनर्जी के कारक हैं, विल पावर के कारक हैं। तो मीन राशि जो इमेजिनेशन की राशि होती है, वाटर साइन होता है, तो वहाँ पे जो इनका जो नेचुरल जो होता है, नेचुरल एसेंस जो होता है, स्वाभाविक गुण जो होता है, वहाँ पे अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वाटर और फायर में कंपेटिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे अब जो है फायर राशि में आ रहे हैं और फायर एलिमेंट इनका खुद का है, तो अपना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इनका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा मानना चाहिए। उसके अलावा ये इनके त्रिकोण में देखा जाए तो यहाँ पे 5 नंबर राशि में इनकी जो राशि 5 नंबर है काल पुरुष की, इसमें केतु देव ऑलरेडी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं पहले से ही, और इनका लंबा चलेगा गोचर अभी। तो ये कुछ ना कुछ दिखाता है, जैसे धर्म ध्वजा योग यहाँ बनता हुआ दिखता है। उसके अलावा अभी अगर बात करें जो है कि मेष लग्न या मेष राशि के जातकों के लिए किस तरह का रिजल्ट देंगे, तो उसके पहले हम आपको बता देना चाहेंगे सूर्य देव का गोचर जो है 1 नंबर राशि मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन राशियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उसके अलावा 4 और 5 और 8 कर्क लग्न, कर्क राशि या कर्क लग्न के अलावा सिंह राशि या सिंह लग्न हो गया, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो इन 6 राशि और लग्नों के जो जातक है उनके लिए विशेष तौर से रिजल्ट ये गोचर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। इसको आप अपने चार्ट में होता हुआ देख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं अब असले जो है इसमें गोचर पे आते हैं राशि और लग्नवार। तो मेष लग्न या मेष राशि के लिए सूर्यदेव का गोचर यहाँ पे हो रहा, मतलब कि काल पुरुष में 5वें भाव के स्वामी लग्न में जा रहे हैं, तो त्रिकोण और लग्न का संबंध या केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, क्योंकि बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है, राजयोग की स्थिति निर्मित हो रही है। यहाँ पे शिक्षा का भाव है, यहाँ पे ऐसे लोगों की शिक्षा में मन लगे, पढ़ाई में उनका मन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं। त्रिकोण के हिसाब से देखा जाए तो तीनों राशियों में इनका प्रभाव पड़ेगा त्रिकोण में। तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, जो छात्र छात्राएं एग्जाम दिए हैं उनके लिए सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, तो इनको एडमिशन अच्छी जगहों पे इनके हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में, या जो भी इस तरह के हो सकते हैं, अच्छी जगह इनको एडमिशन छात्रों को मिल सकता है, मेष राशि वाले छात्रों को या मेष लग्न वाले छात्रों को ये गोचर जरूर करेगा। उसके अलावा शेयर बाजार, सट्टा इत्यादि में भी ऐसे लोगों को जो सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 5th लॉर्ड जो है उच्च के हो रहे हैं, लग्न में के भाव में जा रहे हैं, और ऐसे लोगों का पराक्रम या इच्छा शक्ति इनकी बढ़ेगी। आने वाले 1 साल इनके लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहेगा और बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे लोग जो है। तो मेष राशि या मेष लग्न के लिए इस तरीके का गोचर जो है रिजल्ट देगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2 नंबर राशि की, मीन्स 2 नंबर लग्न या राशि जो होता है, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए सूर्य देव का गोचर जो है 12वें भाव में होगा। 12वां भाव जो होता है, यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि मरण कारक स्थान होता है, पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। अदरवाइज यहाँ पे सूर्य यहाँ देव यहाँ बैठेंगे तो 6ठे भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है यहाँ पे देखते हैं, तो इन तीनों
चीज़ों से आपको जो है मुक्ति दिलाएंगे। मुक्ति का मतलब कि आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, रोगों से आप जो है दूर रहेंगे, रोग आपके ऊपर कोई बड़ा बीमारी आपको नहीं हो पाएगी, और आपका लोन आपको परेशान नहीं करेगा। लोन भी आपका रिपे कर सकते हैं या पे ऑफ करके लोन चुकता कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पे आ सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य जो मंगल की राशि में है, ऐसे लोगों का बीपी की समस्या आ सकती है। खासकर पिताजी को विशेष तौर से देखें, उनको बीपी की समस्या आ सकती है, जातक को गुस्सा बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे निर्मित हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग जो है विदेश यात्राएं कर सकते हैं, उनको किसी न किसी रूप में जो है विदेशों में व्यापार या उनको गेन वहाँ से हो सकता है, प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति विदेशों से हो सकती है। आइए अब बात करते हैं हम जो है मिथुन राशि की। मिथुन राशि मतलब 3 नंबर राशि अगर यहाँ पे होगी तो सूर्य देव का गोचर जो होगा 1 नंबर यहाँ पे होगा लाभ के भाव में, 11वें भाव जो होता है कालपुरुष का, यहाँ पे सूर्य देव का गोचर होगा। सूर्य देव जो है यहाँ पे उच्च के बैठे हुए, इसका मतलब उपच्चय भाव में सूर्य देव का उच्च का होने का मतलब है कि व्यक्ति को सब तरीके से गेन मिलेगा। उसे गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा मिल सकता है, गवर्नमेंट से कंट्रैक्ट, अगर उसके कंट्रैक्टर्स हैं वो तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। सरकारी जो मतलब फ्रेंड सर्किल जो उनका होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग जुड़े हैं उनसे उनको बहुत सारा जो है गेंस मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से इनको फ़ायदा मिलेगा, उनको उनका सपोर्ट इनको मिलेगा, या उनकी खुद की स्थिति अच्छी होगी। बड़े भाई बहन जो इनके हैं उनको खुद की स्थिति उनकी बहुत अच्छी मानी जाएगी। और यहाँ पर जो है उपच्चय भाव के स्वामी जो है, 3rd हाउस जो उपच्चय भाव होता है, यहाँ के स्वामी दूसरे उपच्चय भाव में बैठे हुए। दूसरे मतलब कि जो 1 2 3 4 उपच्चय भाव होते हैं, तो एक उपच्चय भाव का स्वामी और दूसरे उपच्चय भाव में बैठता है तो बहुत शुभ रिजल्ट देता है। तो कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छी स्थिति मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के जातकों के लिए निर्मित हो रही है। इनके पराक्रम में वृद्धि होगी और उसके बदौलत जो काफ़ी अच्छा खासा इनको लाभ होगा। यह मतलब आर्थिक लाभ की बात करें या मित्रों से लाभ हो, या कोई सोशल इनका प्रेस्टीज बढ़ सकता है, रेपुटेशन स्टेटस बढ़ सकता है। अब यहाँ पे हम कर्क लग्न की बात करेंगे या कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए इनका किस तरह का गोचर होगा हम इसमें देखेंगे। तो कर्क लग्न के लिए सूर्य देव का गोचर जो होगा अपने कर्म भाव में होगा। 1 नंबर राशि यहाँ पे रहेगी। कर्म भाव में सूर्य देव उच्च के होने का मतलब है कि आपको अपने कर्म के क्षेत्र मीन्स कि सरकारी उपक्रम में आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुभ स्थिति निर्मित होने वाली है। आपका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि उच्च के हो रहे हैं जो है स्वामी सिंह राशि के, जो कि सरकार के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं, सरकारी लाभ के कारक हैं। तो यहाँ पे उच्च का होना, यहाँ पे उनको दिग्बल भी प्राप्त हो रहा है सूर्यदेव को, तो निश्चित तौर से आपको प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी कोई उपक्रम में आप या सरकारी नौकरी आप शुरू कर सकते हैं, कोई सरकार से संबंधित आप प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। नौकरी क्या, मेनली प्रोफेशन शुरू, क्योंकि दूसरा यहाँ 5 नंबर सिंह राशि यहाँ पे उनके स्वामी यहाँ के बैठ रहे हैं, तो आपके जो प्रोफेशन शुरू करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। वो धन जो आपका बचेगा सेविंग में जाएगा। तो कुल मिला के जो धन की प्राप्ति यहाँ होती हुई दिख रही है, और कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में सरकार से इनको फायदा मिलता हुआ बहुत सारा दिख रहा है, और सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है चलो को। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिंह लग्न या सिंह राशि अगर यहाँ पे हो, और उस लग्न या राशि में गोचर जो सूर्यदेव का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, भाग्य भाव में हो रहा है। तो 5 नंबर यहाँ होने पर सूर्यदेव लग्नेश जो है अपने से उच्च होके बैठ रहे हैं 9वें भाव में। कहाँ, भाग्य के भाव में, धर्म के भाव में, पिता के भाव में, और सारी चीज़ें हैं, लंबी यात्राओं के भाव। तो ऐसे लोगों की विदेश यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि लंबी यात्राओं को यहाँ द्योतक कर रहा है, तो विदेश से आपको लाभ हो सकता है। अभी तक आपका जो वीसा ये सब चीज़ें रुकी हुई थी, किसी वजह से पासपोर्ट में या कोई से दिक्कतें थी, तो वो सब सॉर्ट आउट हो सकती हैं और आपका विजिट विदेशों में हो सकता है। पिता से आपको लाभ हो सकता है, या आपके पिता जो हैं उनको अगर कहीं जॉब में हैं या किसी प्रोफेशन में है तो उनको बहुत सारा लाभ होने की संभावना दिख रही है। लंबी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी इसमें हो सकती हैं। तो यहाँ पे स्थिति बहुत ही शुभ प्रतीत होती हुई दिख रही है 9वें भाव में
जो गोचर हो रहा है सूर्यदेव का अपनी उच्च राशि में। अब हम यहाँ पे जो है कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि में यहाँ पे होने पर जो है सूर्यदेव का गोचर 8वें भाव में होगा। 8वां भाव जो होता है गुप्त स्थान होता माना गया है, सेक्रेट प्लेस माना गया है। ये मिसफॉर्चून, इंजरीज, बड़ी इंजरी, बड़े गंभीर रोगों का भी होता है, इनहेरिटेंस का भी होता है, जो पुश्तैनी संपत्ति मिलती है, गुप्त विद्याओं का भी होता है, और मांगल्य का भी होता है। एक महिला के चार्ट में मांगल्य का भी होता है। यहाँ पे सूर्यदेव आने से अलग अलग स्थितियाँ निर्मित करेंगे। यहाँ पे एक तो ऑल ऑफ सडन जो है धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ बैठते हैं तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन को देते हैं। थोड़ा सा गुस्सा जातक के अंदर आ सकता है और बीपी या इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सर्जरी की स्थिति निर्मित हो सकती है। हाई बीपी, सर्जरी या हार्ट प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को कवर करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ के अलावा नेगेटिव चीज़ के बारे में भी बात करना चाहिए। मेरा ये सिद्धांत रहता है कि कुछ लोग केवल पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी लेके आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि 8वां भाव की बड़ी सर्जरी का भी होता है। तो सबकी कुंडली में नहीं, मैं केवल यहाँ पे जिनके सन अफ्लिक्टेड हैं या गोचर में शनि या अन्य ग्रहों की स्थिति खराब है, उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसको आप जो है करें। बाकी फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च पेपर आपके कंप्लीट हो सकते हैं और आप थीसिस अपना सबमिट कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है शादी का जो मतलब वैवाहिक सुख के लिए थोड़ा सा चीज़ें चिंताजनक हो सकती हैं। यहाँ सूर्य जो है एक हॉट एनर्जी को लेके बैठते हैं, तो थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है पति के साथ जो है, खासकर महिलाओं के चार्ट की बात करें तो, क्योंकि महिलाओं में 8वां भाव जो होता मांगल्य का होता है, तो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। आइए अब हम बात करेंगे जो है तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न में जो है सूर्य यहाँ बैठेंगे। 1 नंबर राशि यहाँ पे एरीज राशि है। एरीज राशि हमारा या ये भाव जो होता है 7वां भाव जो पार्टनरशिप का होता है, स्पाउस का होता है, पति पत्नी, मैरिज का होता है, डेली इनकम का होता है। तो यहाँ पे सन अगर बैठते हैं, उच्च के होके बैठ रहे हैं, तो निश्चित तौर में यहाँ पे आपका पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छा चलेगी। यहाँ नया चीज़, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ यहाँ पे निर्मित होती हुए दिख रही हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी आके आपके पार्टनरशिप वाले भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको पार्टनरशिप से नया अगर आप कुछ शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ होने की संभावना है। और बेझिझक आप जो आने वाले 1 महीने में नया कोई पार्टनरशिप में बिजनेस यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, तो स्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ा सा जो है मैरिज लाइफ को लेके जो है इश्यूज आ सकते हैं, मनमुटाव किसी न किसी चीज़ पे हो सकता है, छोटी मोटी यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि एरीज राशि यहाँ पे है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और थोड़ा धैर्य बना के रखें, जिससे कि आपका 1 महीना जो मैरिज वाला जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा आपका बैलेंस रहे और कोई समस्या, बड़ी समस्या में ना कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज पार्टनरशिप के लिए, डेली इनकम के लिए ये भाव अच्छा है। यहाँ पे सूर्य का गोचर बहुत अच्छा हुआ रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे जो है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जो या लग्न जो है यहाँ पे अगर हो, ऐसे जातकों के लिए सूर्य का गोचर 1 नंबर राशि मेष राशि में 6ठे भाव में हो रहा है। 6ठा भाव जो होता है हमारे रोग ऋण शत्रु का होता है, सरकारी नौकरी का भी होता है और किसी भी तरह की नौकरी हो सकती है, और लिटिगेशन का होता है, इन सब चीज़ों का होता है। यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो इन सब सारी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं जो है अलग अलग तरीके के फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर जो राशि है, सिंह राशि, प्रोफेशन की राशि, सूर्य की राशि जो होती है यहाँ पे है 10 नंबर में। तो कहीं ना कहीं राज्य से या आपका कर्म जो है गवर्नमेंट से जुड़ा अगर हुआ है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, उसके स्वामी नौकरी के भाव में गए हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी की शुरुआत करने के लिए, कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको यहाँ पे नौकरी मिलते हुए दिख रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में, उनको प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि 10th लॉर्ड 6ठे भाव में गया है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। वो भी सूर्य गए हैं, तो गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी जॉब में है लोग, उनको प्रमोशन यहाँ पे मिल सकता है आने वाले 1 महीने में, बहुत अच्छी स्थिति है। उसके अलावा सूर्य यहाँ बैठ के शत्रु हंता योग बनाते हैं, आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे और आपके मुकदमा जो भी उसमें भी आपकी जीत होगी। तो खासकर जिनका सूर्य अगर यहाँ पे है तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है।
और खासकर अगर उनकी दशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल जाए तो निश्चित तौर पे एक लंबा समय में आपको ये पॉजिटिविटी आप फील करेंगे, क्योंकि एक समय 1 महीने का गोचर जो है बहुत कम समय का होता है, तो रिजल्ट जो है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हैं। दशा अंतर्दशा अगर आपके है नेटल चार्ट में यहाँ पे सन बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। तो शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, रोगों से आप दूर रहेंगे, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि विदेश भाव को देख रहे हैं यहाँ बैठ के जो है। व्यापार को लेकर आप विदेश यात्राएं आप कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छा खासा इनकम होने की संभावना है। अब हम यहाँ बात करेंगे सूर्य अगर 9 नंबर में हो, यहाँ पे 9 नंबर लग्न या राशि में बैठे हो, तो सूर्य का गोचर जो होगा 5 नंबर राशि में होगा। 1 नंबर राशि यहाँ पे होगी, मतलब कि यहाँ पे जो है सूर्य की स्थिति जो है अपने खुद के भाव में यहाँ पे रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति निर्मित यहाँ पे हो रही है, क्योंकि काल पुरुष में जो सूर्य जो होते हैं 5वें घर के कारक होते हैं। 5वां घर जो होता है उसके स्वामी होते हैं, ओनरशिप होती है इनकी जो है। 5वें नंबर सिंह राशि के ओनर होते हैं जो है। तो 9 नंबर राशि में 9, 10, 11, 12 यहाँ पे उच्च के रहेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति निर्मित होती हुई दिख रही है। यहाँ पे सूर्य अगर होंगे तो 9, 10, 9 नंबर अगर धनु लग्न की बात करें, 9, 10, 11, 12, 1 नंबर यहाँ उच्च का होने का मतलब कि अच्छे ऐसे जातकों के लिए एजुकेशन में बहुत अच्छा उनके लिए योग बन रहा है। पद प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। ध्वजा योग बन रहा है यहाँ पे। केतु ऑलरेडी बैठे हैं, तो सन केतु का योग यहाँ पे बन रहा है। ये बहुत अच्छा योग होता है ऐसे लोगों खासकर जो है जो हाई लेवल के जो प्रमोशन होते हैं, किसी को स्टार मिल जाए या किसी को ध्वजा मिल जाए, जैसे गाड़ी में किसी के जो है ध्वजा लग जाए, तो इस तरीके का जो मिलता है हायर पद का आपका पर आपको प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5वां भाव जो होता है पद प्राप्ति का भी होता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति निर्मित यहाँ पे हो रही है। धनु लगने के लिए यहाँ पे सूर्य उच्च के हो रहे हैं, तो धनु के लिए बहुत अच्छा है। और आपका जो संतान के लिए भी बहुत अच्छा है। संतान आपकी जो है आगे बढ़ सकती है, उनका किसी अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, सट्टा बाजार में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप जो है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगला जो लग्न है यहाँ पे मकर लग्न अगर हो, मकर लग्न में यहाँ पर होने पर 10, 11, 12, 1, 2 तो सूर्य का जो गोचर होगा चौथे घर में होगा। चौथा घर जो होता है हमारे प्रॉपर्टी का होता है, मदर का होता है, देश का होता है और सुख का होता है। तो यहाँ पे सूर्य देव अगर आते हैं, सूर्य देव का यहाँ पर आने का मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 8वें घर के स्वामी के होके यहाँ बैठे हुए हैं। तो 8वां घर क्या होता है कि इनहेरिटेंस का होता है, गुप्त चीज़ों का होता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आपको सडन प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपके मदर के हेल्थ के लिए कुछ दिक्कत आ सकती है, सडन धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे रहने पर मिला के जो है नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए अच्छा नहीं, मतलब अच्छा रहेगा। ये प्रॉपर्टी, घर और जो भी धन, ये सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। मदर का हेल्थ को लेके थोड़ा इशू यहाँ पे हो सकता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए अगर यहाँ पे सूर्यदेव का गोचर हो रहा है। तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर हम अब जो है यहाँ पे कुंभ लग्न की बात करें, कुंभ लग्न अगर 11 नंबर यहाँ पे हो तो कुंभ लग्न में सूर्य का गोचर 3 नंबर भाव में होगा, तीसरा भाव होगा। यहाँ पे 1 नंबर रहेगा, 11, 12, 1। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर जो है पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पे सूर्य यहाँ के स्वाभाविक रूप से उपच्चय भाव में सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सूर्य अपने पराक्रम से अपनी स्थिति, अपना भाग्य को जो है, क्योंकि यहाँ से पराक्रम भाव में बैठ के उच्च राशि में बैठ कर जो है यहाँ पे अपने भाग्य को देख रहे हैं, धर्म को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। ऐसे लोग जो हायर एजुकेशन में भी इनकी रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि कालपुरुष से 9 नंबर राशि यहाँ पे होती है। तो ऐसे लोगों को हायर डिग्री मिल सकती है, विदेश यात्राएं कर सकते हैं ऐसे लोग जो है, क्योंकि 9वां भाव लंबी यात्राओं का होता है। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छी से निर्मित होती है दिख रही है। कोई भी मतलब इंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस ये शुरू करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, और उसमें सफलता इनको निश्चित तौर पे मिलेगी, क्योंकि उपच्चय भाव में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं।
छोटे भाई बहन से इनके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा ईगो क्लैश की स्थिति आ सकती है, ऐसा उनको फील होगा, बट इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कुछ मनमुटाव की स्थितियाँ जो निर्मित होती हुई दिख रही हैं, उसको अगर धैर्यपूर्वक उसमें किया जाए तो उससे बचा जा सकता है। किसी तरह के डिफरेंसेस जो है यंगर सिबलिंग से ना हो। पड़ोसियों से इनके संबंध जो है अच्छे नहीं रह सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 नंबर में जो है तो ऐसे लोग जो है अपने जो इनकी मतलब इनकी बातों में वजन होगा, ऐसे लोग जो भी बोलेंगे उसको जो है सुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निर्मित हो रही है। अब यहाँ पे हम अंतिम में जो है मकर और कुंभ के बाद जो है अब यहाँ गुरु की राशि की बात करें, मीन राशि। मीन राशि में अगर यहाँ पे होती है तो सूर्य देव का गोचर जो है 1 नंबर राशि जो है दूसरे भाव में आएगी। कहने का मतलब ये है कि कुटुंब भाव में सूर्य देव का गोचर होगा। कुटुंब भाव अपने आप में जो है यहाँ पे सन थोड़ा अथॉरिटेटिव होते हैं, जैसे कुटुंब में इनका चलेगी, लोग इनकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश होगी। कहीं ना कहीं उच्च की राशि में निश्चित तौर पे लोग इनकी बातें मानेंगे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा ईगो क्लैश की बात भी आ सकती है, तो इनको इससे बचना चाहिए। घर में लोगों को थोड़ा सा अच्छे से बातचीत उनसे करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अदरवाइज जो है आपके बारे में उनकी धारणाएं थोड़ा बदल सकती हैं। तो धन के लिए बहुत अच्छा पैसा लगाता है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे सेकंड हाउस जो अपने आप में टारस का हाउस होता है कालपुरुष में, तो धन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है, और बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। वाणी अपने कंट्रोल रखें, गुस्सा कंट्रोल में रखें, वाणी में भी थोड़ा सा हल्का मधुरता लाएं और गुस्से में को नियंत्रित रखें, तब आपका जो है ये गोचर बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो इस तरीके से जो 12 भाव और राशियों के हिसाब से हमने जो रिजल्ट गोचर का जो है सूर्यदेव के होने वाला है उसके बारे में चर्चा की, बहुत संक्षेप में चर्चा किया हमने। बहुत सारे और इनमें बताया जा सकता है। और शनि मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो कहीं ना कहीं जो उनका अभी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हेवी प्लैनेट्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस जो राशि का अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।